3 अप्रैल को नेशनल वॉकिंग डे मनाया जाता है और जहां दिन प्रतिदिन हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक जैसी समस्याएं देखी जा रही हैं जिनके कारण लोगों की अचानक से मृत्यु भी हो जाती है। इस तरह की बीमारियों को संभालने के लिए और इस तरह की बीमारियों से बचने के लिए नेशनल वॉकिंग डे मनाया जाता है। हमारे साथ हैं डॉक्टर सोनू गोयल। आइए जानते हैं कि नेशनल वॉकिंग डे का क्या उपलक्ष्य रहा है और अभी तक किस तरह के रिसर्चेस की गई हैं, इसका कितना इम्पैक्ट रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार सर, नेशनल वॉकिंग डे 3 अप्रैल को मनाया जाता है और हर साल इनका मुख्य कारण मतलब इसकी वजह ये है कि जो हेल्थ डिजीज़ बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन और स्ट्रोक जो अचानक से आ जाता है और सीधी मृत्यु ही हो जाती है। तो नेशनल वॉकिंग डे का अभी तक किस तरह का प्रभाव रहा है और किस तरह की रिसर्चेज रही हैं जिससे मदद रही है कि इस तरह की बीमारियों से टैकल किया जाए। राइट। सो हर साल 3 अप्रैल को नेशनल वॉकिंग डे मनाया जाता है और इसका मेन उद्देश्य ये है, जैसे आपने बताया, कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो हार्ट डिजीज़ हैं, जो ब्रेन डिजीज़ हैं, जैसे स्ट्रोक कहते हैं, जिसको ब्रेन अटैक भी कहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारी फिज़िकल एक्टिविटी से कम हो सकती हैं। और फिज़िकल एक्टिविटी का सबसे अच्छा साधन जो बच्चे से लेके बुज़ुर्ग तक कर सकते हैं वो वॉक है, सैर है। तो आपने देखा होगा कि बुजुर्ग भी हम भाग नहीं सकते, जैसे अगर बुजुर्ग हो जाते हैं तो भागना मुश्किल हो जाता है। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वॉकिंग जो है वो सबके लिए अच्छी होती है। और हम देखें, न सिर्फ इससे ब्रेन अटैक और स्ट्रोक या हार्ट डिजीजेस कम होती हैं, पर इससे हमारी लाइफ स्पैन भी बढ़ता है, हमारी जो उम्र है वो बढ़ती है। और ये एक अभी एक स्टडी आई थी, काफ़ी 10,000 इंडिविजुअल्स में करी थी, और उन्होंने ये देखा था कि अगर कोई दिन में 8,000 या उससे ऊपर स्टेप्स चलता है तो 10 साल के अंदर उसकी जो उम्र है वो 15% बढ़ जाती है, जो लोग नहीं करते हैं। तो ये उम्र बढ़ाने में भी इसका बड़ा अच्छा योगदान है। और जिसको जैसे कि बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि अगर जिसको आजकल बैक की डिस्क प्रोलैप्स की बीमारी है, तो उसके अंदर भागना हम एडवाइज नहीं करते एज ए डॉक्टर, पर हम उनको वॉक एडवाइज करते हैं, बिकॉज वॉक से आपकी बैक की स्ट्रेंथ बढ़ती है, हमारी जो मसल्स की स्ट्रेंथ है, बैक जो कमर के मसल की स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है, और वो बड़े अच्छा होता है उनके लिए वो करना। इसके अलावा जो बोन्स है, हमारी हड्डियों की स्ट्रेंथ भी वॉकिंग से बढ़ती है। और जो आजकल देखा जा रहा है हाइपरटेंशन और डायबिटीज़, जो लोग वॉक करते हैं, ये भी स्टडीज आई हैं कि जो लोग वॉक करते हैं रेगुलर, उनको ये दोनों बीमारियां, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़, इनकी संभावना भी होने की कम हो जाती है, और जिनको होती है उनको भी बड़ा आराम मिलता है। तो बहुत सारी बीमारियां हैं जिसके कारण हम वॉकिंग से हम बच सकते हैं। जी सर, आपने बताया कि एक वॉक से ही हम कितनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका होता है कि वॉक करने का। कुछ लोग दौड़ते दौड़ते वॉक करते हैं, कुछ लोग बहुत स्लो वॉक करते हैं और साथ वाले उसको बोलते हैं थोड़ा तेज चलिए। तो ये जो वॉकिंग का एक स्टाइल होता है, एक प्रॉपर वे होता है, वो किस तरह का होता है और उसे किस समय करना चाहिए, रात के समय या सुबह के समय? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है निर्मल जी। इसमें देखो, दो चीज़ें हैं कि जब वॉक करते हैं तो वॉक, अगर हम खाना खाने के बाद वॉक करते हैं तो वो डिफरेंट तरह की वॉक होती है, और खाना खाने से पहले जो वॉक होती है वो डिफरेंट तरह की वॉक होती है। खाना खाने के बाद की वॉक, जो हम शाम को बोलते हैं सैर करना, तो वो होती है स्लो वॉक। अगर उसमें हम तेज वॉक करेंगे तो हमारा सारा का सारा जो ब्लड है, वो सारा ब्लड जो हमारा, क्योंकि खाना खाने के बाद हमारा सारा ब्लड जो है खाना को डाइजेशन करने में चला जाता है, तो हमारी बाकी बॉडी में ब्लड बड़ा कम होता है। तो अगर हम उसके बाद तेज़ वॉक करेंगे तो हमारे ब्रेन में और हार्ट में ब्लड नहीं पहुंचेगा, और उसके कारण हमारी समस्या बढ़ सकती है। कई लोग उसके बाद बड़ी तेज़ वॉक करते हैं तो हार्ट में दर्द होने लग जाता है, तो इसलिए उसके बाद आप स्लो वॉक करें। पर खाना खाने के पहले हम ब्रिस्क वॉक करते हैं। ब्रिस्क वॉक का मतलब ये है कि अंदाजन 5 से 6 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 5 से 6 किलोमीटर। तो इसका मकसद कैसे हुआ ये, कि जैसे जैसे उम्र, अब उम्र के हिसाब से भी होता है, जो बच्चे हैं वो ज़्यादा तेज़ वॉक कर सकते हैं, 6 किलोमीटर पर आवर वॉक कर सकते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है 50-60 साल से ऊपर के लोग 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वॉक करें। अब इसके अंदर भी ये चीज़ होती है कि वॉक कैसे करनी चाहिए। तो आपकी हील टू टो बोलते हैं। हील टू टो मीन्स कि हील के ऊपर हमारी जो एडी है, एडी के ऊपर पहले रखना है, फिर टोज आनी है, टोज के ऊपर वॉक नहीं करनी है। एक तो ये है, हमें सीधे होकर करनी है, और हमारा जो हेड है वो ऊपर होना चाहिए, सामने देखते हुए होना चाहिए।
जी, जी। और इसका एक और बड़ा वो अच्छा तरीका है कि जब हम वॉक करते हैं, तो वॉक करते हुए कितनी मिनट तक वॉक करनी है, तो हमें 30 मिनट तक कम से कम हुँ, 30 मिनट, 30 से 40 मिनट बोलते हैं। अगर हम हफ्ते में 5 दिन 30 से 40 मिनट वॉक करें तो ये बहुत ही हेल्दी होती है। जी। सर आपने वॉक का बताया, लेकिन एक और होता है ना कि हम उम्र जैसे अगर 25 साल से लेकर 40 साल तक के जो लोग हैं, उनका अगर आज के समय देखें तो डेस्क जॉब बहुत ज़्यादा रहता है। वो अक्सर बैठे रहते हैं, घंटों-घंटों बैठे रहते हैं। वो मूव करने के लिए वो एक डेस्क से दूसरे डेस्क चले जाते हैं। हम्म। लेकिन इस तरह के लोगों के लिए इस पूरे दिन में जहाँ बैठने का काम बहुत ज़्यादा है, तो वो किस तरह वॉकिंग करते हुए अपने माइंड को फ्रेश कर सकते ये हैं? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हम लोग बिजी होते हैं और वॉक करने का कभी कभी टाइम नहीं होता। पहले तो मैं ये आपसे ये बोलना चाहूँगा आपके थ्रू दर्शकों का, हुँ, कि टाइम हमें निकालना पड़ेगा, अपनी बॉडी के लिए निकालना पड़ेगा। जैसे हम 24 घंटे वॉक कर 24 घंटे हम काम होता है, उसमें से हम चलो 7-8 घंटे निकाल लें जो स्लीप के लिए हैं, जी। तो हमें एक घंटा अपने लिए निकालना होगा, जो अपनी बॉडी के लिए, जिसमें हम अगर जिमिंग करना चाहें या वॉकिंग करना चाहें या ट्रेडमिल करना चाहें, वो करना बहुत ज़रूरी है, हुँ, जो मैंने आपको बताया। जी। पर अगर हम ये नहीं निकाल सकते, हुँ, तो उसके लिए 2-3 तरीके हैं जो हमें हमें अपनी दिनचर्या में करने होंगे। जैसे कि आप अपनी गाड़ी अगर खड़ी करते हैं, जैसे ऑफिस के लिए, तो हम गाड़ी दूर खड़ी करें, अपनी ऑफिस के दूर। कोई अगर ऐसी पार्किंग है जहाँ पर गाड़ी, जिससे कि आप चलकर वहाँ पर आएँ। हुँ, अगर आपका ऑफिस तीसरी मंजिल पे, चौथी मंजिल पे है, तो लिफ्ट का इस्तेमाल छोड़ दें। ये अपनी आदत बना लें कि आपने ऊपर और नीचे बिना लिफ्ट के जाना है। हुँ, उसके अलावा ये है कि हम अपने उसमें अलार्म या रिमाइंडर लगा सकते हैं हर घंटे-घंटे बाद। हुँ, जैसे कुछ भी काम कर रहे हैं, मैं अपना लैपटॉप कर रहा हूँ, डेस्कटॉप कर रहा हूँ, तो घंटे बाद एक बार एक राउंड सा मार के आ जाएँ, चाहे वो 5 मिनट का ही हो। एक रूटीन बन जाएगा आपका, कि हर मैं भी ऐसे ही करता हूँ कि हर 1 घंटे बाद हम कभी एक राउंड मार के आ गए 5, तो उससे आपका रिफ्रेश भी होता है और काम में भी मन लगा रहता है। जी, जी। और चौथी बात ये है कि हम, जैसे लंच का टाइम है, हुँ, तो लंच के टाइम से आप अगर, आजकल तो जैसे गर्मी हो गई है आजकल, तो हम ऐसी जगह पे जहाँ पे छाया है या कुछ इस तरह की चीज़ है, हुँ, तो हम अराउंड 20-25 मिनट का थोड़ी ब्रिस्क वॉक कर लें, हुँ, और खाना खाने के बाद एक टहलने वाली कर लें। तो ये सब चीज़ें अगर हम अपनी दिनचर्या में लाएंगे, तो आई थिंक जो हमारा जो बिजी दिनचर्या भी है, तब भी हम उसके अंदर वॉक कर जी, सकें। जी। सर अगर पीजीआई की बात करें, तो क्या हाल ही में कोई ऐसी रिसर्च की जा रही है या की गई है जिसका देखा गया है कि वॉकिंग करना और एक्सरसाइज करने में कुछ फ़र्क है और उसके वॉकिंग के परिणाम ज़्यादा अच्छे हैं रादर देन कि जिम के परिणाम अच्छे हैं? तो कुछ इस तरह की रिसर्च हुई है किसी विश्व स्तर पर या राज्य स्तर पर? देखिए, बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं इसके ऊपर, और कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल है इसके अंदर कि जिमिंग वर्सेस वॉकिंग, बिकॉज दोनों के अपने अलग अलग फ़ायदे हैं। जो हमारी जिमिंग है, जो जिम करते हैं, वो मसल की स्ट्रेंथनिंग के लिए होती है, जनरल मसल की स्ट्रेंथनिंग के लिए होती है, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे एज बढ़ती है, तो आपकी जिमिंग की जो वो है वो कम होती रहती है। हुँ, पर जैसे हम अगर वॉक करते हैं, वॉक की कोई उम्र नहीं है। वॉक हम जब बचपन में हैं, बचपन से लेके एज 80 इयर्स 90 इयर्स वाले लोग भी आराम से वॉक कर सकते हैं। जी। दूसरा जो वॉक है, उससे जनरल एंड्योरेंस बनती है, आपका स्टैमिना बनता है। हुँ, जिमिंग जो है, उससे जैसे मसल की स्ट्रेंथ और बॉडी की स्ट्रेंथ बनती है। दोनों के अपने अपने नुकसान और फायदे हैं। तो मैं तो यही एडवाइस करूंगा, जो जिमिंग करते हैं वो जिमिंग अपना करते रहें, हुँ, और जो वॉक अगर नहीं करना शुरू किया है, तो आज से ही आप, वॉकिंग डे है, कोई ना कोई तो एक मुहूर्त निकालेंगे, जी। तो इसके अंदर आप शुरू करिए। 30 से 40 मिनट वॉक, 150 मिनट जो है वो आप हफ्ते की रखिए, जो हम नॉर्मल 150 मिनट के करीब वॉक करते हैं। एक दिन में अंदाजन 8,000 से लेके 10,000 स्टेप्स अगर हम करेंगे, तो ये बहुत अच्छी है। मैंने आपको एक रिसर्च भी बताई है कि आपकी उम्र भी बढ़ी होगी। जी, ये थे हमारे साथ डॉक्टर सोनू गोयल, जिन्होंने बताया कि वॉक को करने में कोई देरी नहीं होती है। आप कभी भी उसे कर सकते हैं। वो आपको रिफ्रेश भी करता है और कई बीमारियों से दूर भी रखता है। ईटीवी भारत, नगमा सिंह।